तो अगर आप दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और बहुत शांति से आराम से देखिएगा। इसका विज्ञान मैं आपको बता दूंगा। दूसरों के मन की बातें जानने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर दूसरा आपको कुछ धोखा देना चाहता है, दूसरा कोई आपके साथ कोई चीट करना चाहता है, कुछ बेईमानी, कुछ गद्दारी करना चाहता है, तो उसका आपको पता चल सकता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा हो कि हमें कुछ टेक्निक पता चल जाए जिससे हम दूसरों के मन की बात जान लें कि भाई वो मन में क्या सोच रहा है, क्या यह सचमुच संभव है? कुछ लोगों ने तो ऐसा भी पूछा कि सर क्या सचमुच संभव है? मैंने कहा संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। बहुत सारे तो जादूगर हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताते हैं कि भाई आप जो सोच रहे हैं ना वो उनको पता चलता है, और वो सचमुच जो भी आप अंदर सोच रहे होते हैं वो उनको पता होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक दिन में आ जाएगा या कुछ 10-15 दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बराबर। इसका एक विज्ञान है, उसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें तो कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 2 घंटे समय के निश्चय निकाल लीजिए। चाहे सुबह निकालिए, चाहे रात को सोने से पहले निकाल लीजिए। 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 2 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे अगर आपको दूसरों के मन की बात जाननी है तो। 2 घंटे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मौन रहिए। पहले तो आप ये आदत डालिए कि वो 2 घंटे आप अकेले में बैठेंगे, अकेले रूम में बैठेंगे, वो दूसरा कोई आपके आसपास नहीं होगा। आपको अकेले में बैठना है, अकेले रूम में बैठना है, और हो सके तो अंधेरे रूम में बैठना है, बिना किसी लाइट वाइट जलाए। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप दिया या एक कैंडल जला लीजिए, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सके तो जितना अंधेरा हो उतना ज्यादा अच्छा। और अकेले बैठिए, 2 घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे अकेले बैठिए, अकेले रूम में बैठिए और मौन रहिए, बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना किसी चीज के बैठिए। और उसके बाद जब कुछ दिनों में आपको अभ्यास हो जाए अकेले बैठने का, कुछ 2-4 दिन तो आपको अभ्यास कम से कम करना पड़ेगा अकेले बैठने का, क्योंकि लोगों को एक जगह अकेले बैठने का अभ्यास नहीं है। किसी को बोलो कभी एक जगह तुम्हें 2 घंटे बैठना बिना मोबाइल के और बिना बात किए, चुप करके शांति से बैठना, तो वो बैठ नहीं पाते। तो पहले 2-4-5 दिन आप ये अभ्यास कर लीजिए कि एक कमरे में आप बंद कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए 2 घंटे का, कि बाहर अपने रूम से बाहर रख देना अलार्म। अगर घड़ी है तो घड़ी रख देना, अगर मोबाइल है तो रूम के बाहर रख देना। अलार्म बजेगा तो आपको रूम के अंदर सुनाई दे देगा, या किसी को बता देना कि भाई इतने बज रहे हैं, 2 घंटे बाद आके मेरे को ठक ठक आके बता देना कि 2 घंटे हो गए। तो शांत बैठिए, चुप बैठिए और अंधेरे कमरे में बैठिए, है ना। और हो सके तो 2-4 दिन के बाद फिर क्या करना, किसी एक पर्टिकुलर आसन में, अगर कोई आसन नहीं लगा सकते हो, वज्रासन लगा लो, चाहे सुखासन लगा लो। अगर हो सके, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, थोड़ी स्पोर्टी बॉडी है, तो आप क्या कर सकते हो, पद्मासन लगा सकते हो। पद्मासन में बैठ जाइए, या तो वज्रासन में बैठ जाइए, या फिर सुखासन में बैठ जाइए। और अगर थोड़ा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप सोफे पे बैठिए, चाहे आप अपनी चेयर पे बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए, पर सोना नहीं है, बैठना है। लेटना भी नहीं है, बैठना है, आप बैठिए। और सांस जो अंदर जा रही है और सांस जो बाहर आ रही है, बस उसको देखना है। कोई मंत्र जाप नहीं करना है। अगर आप मंत्र जाप करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लोग सांस में मंत्र जाप करवाने की गड़बड़ करते हैं। कुछ मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भगवान का नाम नहीं लेना है आपको। आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस सांस देखनी है। एक तो आपको सांस देखनी है, और सांस के जितना हो सके उतना ज्यादा कंसंट्रेशन सांस पे रखना है, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, क्योंकि जब आप ऊपर से शरीर से आप जब चुप हो जाएंगे तो आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा अंदर का जो चरखा है ना, ये कुछ ज्यादा ही चलने लगेगा। बहुत जोर से मन चलेगा आपका, बहुत अलग अलग टाइप के विचार आएंगे और खूब जोर से आएंगे। हो सकता है आपका सरदर्द भी हो जाए, कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज है उसके पीछे त्याग और उसके पीछे तपस्या चाहिए होती है। त्याग और तपस्या के बिना आपको कुछ चीज मिलेगी नहीं। अगर आपको दूसरों के मन की बात सचमुच जाननी है तो आप इस वीडियो को मैं पूरे बने ही रहिए, नहीं तो अगर आप फिर क्या करना है आपको, फिर मतलब नहीं है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल है, वो 100% प्रूवन टेक्निक है। तो आप 2 घंटे निकालिए, ठीक है, दिन में रोज निकालना है आपको। 2 घंटे निश्चय कर लीजिए। वो 2 घंटे में आप फिजिकली यानी कि चुप रहेंगे, फिजिकली तो मौन रहेंगे, फिजिकली यानी कि मुंह बंद रखेंगे। अकेले कमरे में बैठिए, दूसरे आसपास आपको कोई संपर्क में नहीं होना चाहिए, मोबाइल भी नहीं, ठीक। और सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है, बस उस पर ध्यान रखना है।
जितना हो सके उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के देखिए। आप चुपचाप बैठे रहिए ऐसे शांति से और देखिए बस सांस जा रही है और सांस आ रही है, सांस जा रही है और सांस आ रही है, बस इतना ही करना है। ना तो राम राम जपना है, ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है, ना तो ओम नमः शिवाय जपना है। कोई भी मंत्र नहीं जपना है। ध्यान रखो, अगर मंत्र जपोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मंत्र जपोगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सांस में मंत्र जपते हैं, फिर बाद में ये बोलते हैं कि भाई हमको दूसरे के मन की बात का पता नहीं चला, है ना। 90 दिन का क्योंकि ये कोर्स होता है, तो 90 दिन का कोर्स किया हमने और उसके बाद फिर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो तुमने राम राम क्यों जपा? मैंने बोला था राम राम जपने के लिए, नहीं बोला ना। मैंने बोला कृष्ण कृष्ण जपने के लिए, नहीं बोला ना। तुमने किसी बाबा से, किसी साधु से, किसी संत से सुन लिया, किसी पंडित जी से सुन लिया कि सांस अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो राम, फिर तुम भी राम राम करने लगे, तो अंदर राम राम ही चलेगा। तुम्हें सिर्फ अपने विचार देखने हैं, अपनी सांस देखनी है। तुम्हारी सांस अंदर जा रही है और तुम्हारी सांस बाहर आ रही है। कुछ दिनों के बाद आपको अभ्यास हो जाएगा कि आपकी सांस जो है ना, नाक से यहां जाती है, यहां तक आपको पता चलेगा कि हाँ, नाक के नथुनों से यहां तक सांस गई, यहां तक सांस गई। उसके बाद में आपको पता नहीं चलता, ये जो गले के नीचे से पेट, फिर बाद में पेट तक कहां तक जाती है सांस, वो पता नहीं होता। कुछ दिनों के अभ्यास से आपको यहां का जो है ना सेंसिटिविटी होने लगेगी। जब आपकी सांस गले से छाती में उतरेगी और छाती से फिर जब पेट में उतरेगी, तो आपको उसका एहसास होने लगेगा। तब आप समझ जाना कि काम बनने लगा है। समझ रहे हो? सांस को जोर से भी नहीं लेना है, धीरे भी नहीं लेना है, जितनी नेचुरली चल रही है, जैसा भगवान चला रहा है वैसे चलने देना। आपको बस उसको, उस पर ध्यान रखना है। सांस पे जैसे ही आप ध्यान दोगे ना, सांस आपकी ऑटोमेटिकली धीमी हो जाएगी। कोई बात नहीं है, डरो मत। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी सांस पूरी रुक भी जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस सांस को देखना है और आपके मन के अंदर जो भी विचार आए, किसी को मारने का विचार आए, आपको सेक्स करने का विचार आए, है ना, चाहे आपको किसी को पैसे देने का विचार आए, चाहे आपको समोसे खाने का विचार आए, कोई पिक्चर का विचार आए, कोई पिक्चर का डायलॉग आए, कोई नाटक का डायलॉग आए, वो आप एक डायरी में लिखते जाइए। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तत्परता से। आपको 2 घंटे में जितने भी विचार आए, 2 घंटे के बाद आप उस डायरी में लिखते जाइए। फिर देखिए, जब आप ये आप कर लेंगे 2 महीने लगभग कंटिन्यूसली, 60 डेज लगभग, जब आप कंटिन्यूसली जब ये 2 घंटे का प्रयोग करेंगे और बड़ी ईमानदारी से करेंगे, तत्परता से करेंगे, तो 60 डेज के बाद जैसे ही बाकी 30 डेज करेंगे, वो आपका पीरियड होगा गोल्डन पीरियड। एक तो आपको बहुत मजा आने लगेगा, आप वो 2 घंटा कभी भी नहीं छोड़ोगे। फिर आप दिन में उस 2 घंटे का इंतजार करने लगोगे कि बस अब ये 2 घंटे मेरे पास आए और मैं अपने साथ अकेले में अपने साथ समय बिताऊं। लोग अपने साथ समय नहीं बिताते। जब आप अपने साथ अकेले रहोगे, अपनी सांस देखोगे और अपने विचार लिखते रहोगे, अपने विचार देखोगे, तो धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि आपको अपने विचार जिसको दिख जाते हैं ना, साइंस ये है, जो अपने विचार देख सकता है ना, वो दूसरों के भी विचार देख सकता है। बस ये साइंस है। और उसके पीछे जो जितना भी टेक्निक, ये जो साइंस बताया, वो उसके पीछे उतना समय देना पड़ता है, क्योंकि वो आपको एक हैबिट हो गई ना, आपको हैबिट हो गई है शरीर से बाहर देखने की, शरीर से बाहर ध्यान करने की। तो जो आपका जो मन है ना, उसको अंदर आने में उतना समय लगता है। तो ये साइंस है एक्चुअली। इस तरीके से आप देख सकते हो, अपने खुद के भी विचार देख सकते हो, दूसरे के भी विचार देख सकते हो कि वो क्या सोच रहा है या किस विचार से वो यहां आया है। वो तो मुंह बंद रखेगा, वो मुंह बंद चुप चुप खड़ा होगा, लेकिन आपको पता होगा कि वो किस लिए आया है। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप इसको बहुत अच्छे से जी सकते हो, है ना। आप ज्ञान सहित कर्म कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।